बहुत समय पहले की बात है। राजपुर गांव में नितिन नाम का एक किसान रहता था। वो हर रोज सुबह उठकर हल और बैलों के साथ खेत में जाता था। खेत को अच्छी तरह से जोतता और उसमें बीज बोता। खेतों में नितिन बहुत मेहनत करता था। उसकी मेहनत के कारण उसके खेत भी सोना उगलते थे। भरपूर फसल होने के कारण नितिन उसे बेचकर आराम से रहता था। नितिन का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो अपने बैलों की भी बहुत सेवा करता था। बैलों को हर रोज हरी हरी घास खिलाता था, उन्हें हर रोज नहलाता और उनकी मालिश भी करता था। इससे नितिन के बैल खूब तंदुरुस्त हो गए थे। नितिन ने उनके गले में सुंदर सी घंटियां बांध दी थी। जब वे बैल चलते थे तो घंटियों की आवाज सुनकर नितिन को बहुत अच्छा लगता था। नितिन उसी तरह हल का भी बहुत ध्यान रखता था। रोज हल के ऊपर की धूल साफ करके उसे चमकाता था। तीज त्योहारों पर नितिन उनकी पूजा करता था। धीरे धीरे बैल को और हल को अपने ऊपर घमंड होने लगा। बैलों को लगता है कि नितिन के घर की खुशहाली उनकी वजह से है और वे खेत जोतने ना जाए तो वहाँ एक दाना भी पैदा नहीं हो सकता। उधर हल को लगता है कि खेतों की असली जुताई तो वो करते हैं, बैल तो खाली खेत में टहलते रहते हैं। एक दिन दोनों में बहस हो गई। बैलों ने कहा, खेत हम जोतते हैं, उसमें सारी मेहनत हमारी होती है, इसीलिए नितिन हमें अपने हाथों से खिलाता है। तभी हल ने अकड़ते हुए कहा, जी नहीं, धरती का सीना फाड़ कर ताजी मिट्टी बाहर हम निकालते हैं, इसीलिए असली जुताई हमारी हुई, तभी तो किसान हमारी पूजा करता है। दोनों में झगड़ा बढ़ गया तो दोनों फैसला करने नितिन के पास पहुँचे। नितिन दोनों को भी बराबर प्यार करता था। वो सोच में पड़ गया। बाद में नितिन ने सोचकर बैलों से कहा, तुम्हारा कहना सच है, तुम बहुत मेहनत करते हो। जाओ, आज पूरा खेत तुम जोताओ। ये सुनकर बैल खुशी से उछलते कूदते खेत पहुंच गए। वे पूरा दिन खेत में चलते रहे। शाम को नितिन ने आकर जब देखा तो खेत जरा सा भी जूता नहीं था। नितिन ने कुछ भी नहीं कहा और बैलों को लेकर चुपचाप घर लौट आया। अगले दिन नितिन हल को कंधे पर लाद कर खेत में पहुंचा। वहां उसने हल के नुकीले फल को जमीन के भीतर घुसा दिया और फिर नितिन बोला, तुम भी मेरे लिए बहुत मेहनत करते हो, आज ये पूरा खेत तुम जोत के आओ। हल को वही छोड़कर नितिन घर लौट आया। बैल खेतों में धीरे धीरे चलते थे, इसलिए ज्यादा जुताई नहीं हो पाती थी। आज हल को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिला था। उसने सोचा, शाम होने से पहले ही ये पूरा खेत जोत डालता हूँ। नितिन के जाने के बाद हल ने खेत को जी भर के देखा और फिर उसे जोतने के लिए आगे बढ़ा। मगर ये क्या हुआ, हल तो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो पाया। जिस खेत को वो दौड़ते हुए जोतता था, आज वो हिल भी नहीं पा रहा था। हल ने बहुत जोर लगाया, पसीने से तरबतर हो गया, पर एक इंच भी आगे खिसक न सका। शाम को नितिन आया तो उसने देखा कि आज भी खेत जरा भी नहीं जोता है। नितिन ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप हल को उठाकर घर ले आया। हल और बैल अपनी अपनी सफलता की वजह से दुखी थे। दोनों भी एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे। ये सब नितिन ने देखा और उन्हें समझाने लगा, हम सबकी शक्ति एकता में है, अलग अलग होकर हम सब अधूरे हैं। इसलिए आपस में लड़ने की बजाय अगर हम मिलजुल कर काम करें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। ये बात हल और बैल के समझ में आ गई। दोनों में फिर से एक बार दोस्ती हो गई और अगले दिन बैल घंटियां बजाते हुए खेत की ओर चले तो नितिन ने अपने कंधे पर हल को लाद दिया। उस दिन सभी ने मिलकर खेतों की खूब जुताई की। थोड़े ही दिनों में खेतों में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। तभी से किसान, बैल और हल, इन तीनों की जोड़ी आज तक कायम है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी अपनी कला में माहिर होता है। कभी भी किसी की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए।